दोस्तों, सलमान खान और सांप को लेकर पिछले दिनों खासी चर्चा चली थी। खासी चर्चा में ये मुद्दा था क्योंकि सलमान खान को सांप ने काट लिया था और एक नहीं बल्कि तीन बार सलमान को सांप ने काटा। सलमान को अस्पताल तक जाना पड़ा, मगर अब बड़ा खुलासा सलमान खान को लेकर, उस सांप को लेकर, सलमान के सफेद झूठ को लेकर हुआ है। जी हाँ, सलमान ने उस इंसिडेंट के बाद सामने आकर बहुत कुछ कहा था, मगर इसमें पूरा सफेद झूठ शामिल था, क्योंकि सलमान के उसी फार्म हाउस में काम करने वाले स्टाफ ने जो सच बताया वो डरावने के साथ हैरान करने वाला भी है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है सलमान की वो करतूत जिस पर आपका खून खौल जाएगा, तो आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सलमान खान को लेकर 26 दिसंबर की सुबह खबर आई कि सलमान को सांप ने काटा और सलमान को रात के 3 बजे अस्पताल तक पहुंचाया गया। हालांकि बाद में पता चला कि वो बिना जहर वाला सांप था और इसीलिए सांप के 3 बार काटने के बाद भी सलमान को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सलमान खान सामने भी आए। सलमान ने पूरा इंसिडेंट भी बताया कि हुआ क्या था। तो सलमान ने कहा था कि सांप कमरे में घुस गया, बच्चे डरने लगे। उन्होंने यानी खुद सलमान खान ने लकड़ी के सहारे सांप को बाहर निकाला और सांप को बड़े ही आराम और प्यार से वापस से जंगल में छोड़ दिया। मगर अब इसी बात पर, जी हाँ, सलमान की इसी बात पर नया खुलासा हुआ है। जिस सांप को सलमान खान ने प्यार से छोड़ने की बात कही थी, वो भी जंगल में वापस से प्यार से, तो असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस में काम करने वाले एक शख्स ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पूरा इंसिडेंट बताया और सलमान का गंदा चेहरा फिर सामने आ गया। फार्म हाउस स्टाफ के मुताबिक सलमान ने लकड़ी के सहारे सांप को बाहर निकाला था और उसके बाद सांप ने सलमान को काटा भी था और वो भी 3 बार काटा। मगर ये बिल्कुल और सरासर झूठ है कि सलमान खान और उसके साथियों ने सांप को काटने के बाद ऐसे ही जाने दिया। जी हाँ, उस स्टाफ के मुताबिक अब वहाँ पर सलमान खान को जब सांप ने काटा तो वहाँ मौजूद लोग सांप पर पिल पड़े। जी हाँ, जैसे कि सांप से कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब सांप तभी किसी को काटता है जब सांप को कोई परेशान करे, और हो सकता है कि सलमान खान की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। लेकिन जब सांप ने सलमान को काटा तो फिर तो उस सांप की शामत ही आ गई। उस पर लाठी डंडे से हमला किया गया। जी हाँ, ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। सांप को घायल किया गया, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और उसी स्टाफ के मुताबिक उसके बाद सभी लोग अस्पताल चले गए थे और तब वहाँ सलमान खान के सामने ही सांप की बुरी हालत कर दी। खुद सलमान ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि जब हम अस्पताल से वापस आए तो सांप वहीं पर मौजूद था। जी हाँ, ये बहुत हैरानी वाली बात है। अब समझने वाली बात है कि एक सांप रात के 3 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक एक ही जगह पर कैसे पड़ा था। क्या वो सलमान के वापस आने का इंतजार कर रहा था? क्या वो देखना चाहता था कि सलमान ठीक है या नहीं? तो ये बिल्कुल हैरानी वाली बात है दोस्तों, क्योंकि सलमान ने कहा था कि जब वो फार्म हाउस वापस पहुंचे अस्पताल से तो सांप वहीं पर था और उसी स्टाफ के मुताबिक उस सांप की हालत इतनी खराब थी, वो बुरी तरह से जख्मी था, तो फिर वहीं पर पड़ा रहा। और इसके बाद जब सलमान खान अस्पताल से पनवेल वाले फार्म हाउस पहुंचे तो फिर उसे दूर जाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब सांप के साथ इसके बाद क्या हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन सांप के साथ वहां पर क्रूरता जरूर हुई। और वैसे भी सलमान खान के पाप पुराने हैं दोस्तों, कभी काला हिरन, कभी लैंड क्रूजर से लोगों को रौंदना और कभी कुछ। सलमान हमेशा ही ऐसे ही रहे हैं और अब भले ही सलमान खान सामने आकर कुछ भी कहें, कुछ भी दिखावा करें, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। और वही इस बार भी इस सांप वाले केस में भी हुआ। तो सलमान खान ने इस पर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया और सांप को प्यार से नहीं बल्कि डंडों की चोट के साथ भगाया गया। हालांकि हम या हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, मगर जो सलमान खान की हरकतें रही हैं उससे यकीन तो पूरा होता है कि ऐसा ही वहां पर कुछ हुआ होगा। तो आपका सलमान की इस हरकत पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मृणाल ठाकुर फिल्मी दुनिया में नई नहीं है,
2019 में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट सुपर 30 फिल्म से एंट्री करने वाली मृणाल ठाकुर पहले टीवी में भी काम कर चुकी हैं। मुझसे कुछ कहती हैं खामोशियां से टीवी की शुरुआत की, तो फिर कुमकुम भाग्य जैसे सुपरहिट सीरियल में भी काम किया और फाइनली 2019 में बॉलीवुड डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ किया। ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के अलावा मृणाल एक इंटरनेशनल फिल्म भी कर चुकी थी, यानी कि मृणाल को लोग जानते थे, उनका काम भी जानते थे, मगर इसके बावजूद भी मृणाल के साथ वो हुआ जो कल्पना से परे था। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने खुद बताया कि उनके साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में बेहद गंदा सलूक किया गया, जबकि वो फिल्में कर चुकी थीं। लोग उनके चेहरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन फिर भी कहीं पार्टी में अगर जाती थी तो कोई उनसे बात नहीं करता था। वहाँ सबके अपने गुटर ग्रुप होते थे, उसी में बात करते थे। अगर उनके ग्रुप में जाकर बात करने की कोशिश करो तो साफ साफ मुंह पर बोल देते कि तुम टीवी वालों के साथ जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इंटरनेशनल फिल्म करने के बाद, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी मृणाल ठाकुर को कहा जाता कि टीवी वालों के साथ जाओ। इतना ही नहीं, मृणाल ठाकुर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने जो कि खुद को सो कॉल्ड बॉलीवुड का बाप समझते हैं, वो तो बाहरी लोगों को यहाँ घुसने देना नहीं चाहते। मृणाल ठाकुर ने बताया कि किसी प्राइवेट फंक्शन में अगर कोई साथ में दिखा तो साथ में फोटो खिंचवाने से मना कर देते, साथ में सीट शेयर करने से मना कर देते और यहाँ तक कि आयोजकों को कह देते कि अगर टीवी वालों को और इन सब लोगों को यहाँ बुलाना है तो फिर हमें ना बुलाओ। तो ऐसे में मैं खुद ही वहाँ से वापस चली आती। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार कई बार हुआ है और कई बार कई तरीके से बेइज्जत किया गया, कई तरीके से परेशान किया गया, गंदा सलूक किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और मृणाल ठाकुर ने बताया कि उनके साथ तो इतना गंदा सलूक हुआ कि वो इसे बयां तक नहीं कर सकती, वो घर आकर रोती थी। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा था, न कभी ये झेला था और इसीलिए मृणाल ठाकुर घर आकर रोती थी, क्योंकि मृणाल ठाकुर बड़ी फिल्में कर चुकी थी। वो चाहती थी कि उन्हें भी वो तवज्जो मिले, लेकिन मृणाल ठाकुर ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे और कहते कि तुम आगे बढ़ो, इन नीच लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और मृणाल आज अपने पेरेंट्स को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से वो मजबूत बन पाई और इस बॉलीवुड के गंदे कॉकस को तोड़ पाई। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें कि यही सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हूबहू सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। सुशांत के साथ भी यही सब कुछ होता था दोस्तों। उन्हें इवेंट्स में किनारे कर दिया जाता था, पार्टी में तो सुशांत को बेइज्जत किया जाता था और यहाँ तक खबरें थी कि कुछ पार्टीज में तो सुशांत के साथ बदतमीजी भी हुई। और यही सब कुछ मृणाल ठाकुर के साथ भी हुआ, जो बॉलीवुड का गंदा सच है। अब कुल मिलाकर ये गैंगबाज लोग बाहरी लोगों को, टीवी से आने वाले लोगों को फिल्मों में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सुशांत टीवी से आकर यहाँ सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, तो उसे परेशान किया और खत्म करके ही माने। और अब यहाँ पर मृणाल ठाकुर को भी कुछ वैसे ही परेशान किया जा रहा है।